सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसागरं वन्दितु सब्बसिद्धे द्रौमचर्मणुभवङ्गये पत्ते बुझामि समय पावन मिर्मो स्वे केवली गुरु से मुझको मिला है कितना, क्यों इतना सोचो, मैंने कितना किया समर्पण, बस इतना सोचो, सेवा और समर्पण गुरुवर बढ़ते क्रम पर हो, दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम तेरे बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराम सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत ईश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर ईश्वर विभव सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य 105 का सिद्ध श्री माता जी की जय, समारंभ समारंभ आरंभ मन बचपन कीने प्रारंभ, व्रत कारित मोदन करके क्रोधान्त तुष्टय। प्रिय बंधुओं, आज आप सभी 128 अर्घों के माध्यम से सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से कर रहे हैं। विचार कर रहे थे कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान मात्र एक ऐसा विधान है जिस विधान में कर्म रहित अवस्था को प्राप्त होकर के सिद्ध बनकर के जो जीव सिद्धालय में विराजमान हुए हैं, उन प्रत्येक जीवों की आराधना, उन प्रत्येक जीवों की वंदना मात्र एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान में की गई है। प्रिय बंधुओं, संरंभ समारंभ आरंभ कृत कारित और अनुमोदना के माध्यम से यह जीव प्रति समय, कितने समय, प्रति समय कर्म का बंध कर रहा है। और आचार्य भगवान कहते हैं आप आराधना उनकी कर रहे हैं जो कर्मों से रहित हो चुके हैं। अब जो कर्मों से रहित हो चुके हैं, क्या वे आपको कर्मों से रहित कर सकते हैं? बोलो बोलो तो, हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे। क्या जो सिद्ध हो चुके हैं वे सिद्ध तुम्हारे लिए कर्मों से रहित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना बता दो। हाँ,
यदि वे तुम्हारे लिए कर्मों से रहत करने आ जाए तो फिर वो सिद्ध नहीं कहना। क्या कहा? ध्यान रखना। भगवान क्यों है? भगवान वे जब तक हैं जब तक वे कर्मों से रहत हैं। यदि वे भगवान तुम्हारे कर्मों को बंद कराने में और कर्मों को छोड़ाने में तुम्हारे साथ में आ जाए तो वे भगवान भी नहीं कहलाएंगे जैन दर्शन के अनुसार, है ना। कर्मों से सहित जीव की वंदना जैन दर्शन में नहीं है। एक पक्ष से मत लेना, वरना कह दो फिर महाराज जी तो कर्मों से सहित है माता जी, है ना, स्वाध्याय प्रेमी जीव है इधर। तो महाव्रती की अपेक्षा से वहां पर बात कही है, लेकिन यहाँ पर जब हम भगवान का निर्णय करने जाएंगे, सिद्ध प्रभु का जब निर्णय करने जाएंगे, नमस्कार करने की बात कहने जाएंगे, तो मुनिराज के लिए चारित्र की अपेक्षा से कहा है और देव की अपेक्षा से मात्र अरहंत देव की वंदना की है, अन्य किसी देव की वंदना नहीं की गई है। प्रिय बंधु, हमें ध्यान रखना है कि हम चाहते क्या है और कर क्या रहे हैं। मात्र अनुमोदना का फल, किसका फल? कृत अर्थात उस कार्य को स्वयं करना, कार्य करने वाले की अनुमोदना करना, करने की प्रेरणा देना, और कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना कर देना। अब बहुत सारे पाप के कार्य जो होते हैं, हम प्रत्येक पाप के कार्य को नहीं करते। करते हो क्या आप लोग? जितने पाप के कार्य इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर चल रहे हैं, वो प्रत्येक कार्य आप नहीं कर रहे, लेकिन उस पाप कार्य की या तो प्रेरणा दे रहे हो या फिर अनुमोदना कर रहे हो। करते कि नहीं करते? कभी कभी हमारा व्यापार करने का त्याग है, हमारे से अर्थात आपका व्यापार करने का आपने त्याग कर दिया, लेकिन व्यापार करने की प्रेरणा आप बच्चे को दे रहे हैं, तो उस बच्चे को जो व्यापार करते हुए पाप हो रहा है, उस पाप का छठा अंश आपके खाते में स्वतः ही प्रेरणा देने मात्र। ये जो सिद्ध चक्र विधान है, इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान ने राजा श्रीकांत ने पाप किया था। किसने पाप किया था? राजा श्रीकांत ने पाप किया था, लेकिन राजा श्रीकांत के पाप की अनुमोदना 700 ने की। जितने सैनिक थे सभी सैनिकों ने कह दिया कि हाँ राजा साहब आप सही कह रहे हैं, ये मुनिराज भ्रष्ट हैं। क्या है मुनिराज? भ्रष्ट है, ये भांड है, आदि आदि अपशब्दों के माध्यम से मुनिराज को संबोधित किया। कहा तो श्रीपाल ने था, लेकिन 700 ने अनुमोदना की थी, तो अनुमोदना के फल से 700 कुष्ठ रोग के रोगी हुए। इसलिए ध्यान रखना, यदि हमने पाप करने का त्याग किया है तो आज एक नियम लेकर उठना कि हम पाप की अनुमोदना भी, तो कल नियम दिया था ना कि हम मुनिराज की निंदा, हम मुनिराज की निंदा नहीं करेंगे और सुनेंगे भी नहीं, लेकिन अब अनुमोदना भी नहीं। तो बहुत सारे पाप हम अनुमोदना करके कमा लेते हैं, और जब पाप कमाते हैं, अरे हमने तो ऐसा पाप किया ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा फल भोगना पड़ रहा है। क्यों भोगना पड़ रहा है? क्योंकि जब पाप जहाँ पर हो रहा था उस समय आप अनुमोदना करके आए थे, इसलिए सामने वाला पाप का फल भोग रहा है, उसके पाप का अंश आपको भी भोगना पड़ेगा या पड़ रहा है। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने अनुमोदना की ओर दृष्टि डालें। हमें किस चीज की अनुमोदना करना है और किस चीज की अनुमोदना नहीं करना है। हम धार्मिक कार्यों को करते समय तो विचार
अब जैसे पंडित जी को विधान करना था, उनने अपना मंडल लगाया, विधान चालू कर दिया, विधान हो गया। किसी से पूछने गए क्या? बोलो तो। तुम लोग ने मंडल देखा और आराम से विधान में आकर के शामिल हो गए। तो आपका शामिल होना, जितने भक्ति भाव के साथ आप विधान कर रहे हो, उसका छठा अंश फ्री फोकट में किसके पास जाएगा? बिना कुछ कमाई के। पंडित जी कितनी राशि ले रहे विधान की? अरे सुनो तो, कितनी राशि ले रहे? बिल्कुल राशि नहीं ले रहे। आप सब बहुत बड़े धोखे में हो। पंडित जी ले रहे तुम लोग से राशि। तुम लोग जितने भक्ति भाव से, जितने लोग भी बैठ करके विधान कर रहे हो, सबके भक्ति भाव के का फल छठा अंश पंडित जी के खाते में फ्री फोकट में जा रहा है। इन्हें कुछ भी करना पड़ा गया। मंडल बिछाया है, पुरुषार्थ किया है, सम्यक पुरुषार्थ किया है, इसलिए इन्होंने सम्यक फल, बोलो तो, पुरुषार्थ सम्यक किया है, इसलिए फल भी सम्यक मिल रहा है। तो हम आपसे ऐसा कहना चाहेंगे कि पुण्य के कार्यों को करने के लिए ज्यादा विचार मत करना, पाप के कार्यों को करने के लिए कभी विचार भी नहीं करना। हम पाप के कार्यों में सबसे पूछने नहीं जाते, लेकिन पुण्य के कामों में पहले मीटिंग करेंगे, समाज बैठाएंगे, फिर कभी साधु को, बोलो तो। पंडित जी ने किसी से नहीं पूछा, हमारे पास पहुंचे, बोले माता जी हमारी कॉलोनी में समय चाहिए। हमने कमेटी तो आई नहीं, बोले माता जी आपको क्या चाहिए? सर्वो सर्वा, इसलिए तो वो पंडित जी हैं। सर्वो सर्वा है, इसलिए तो पंडित जी। और आपका ये समर्पण है उनके प्रति, विनय भाव है कि आपने अपने समाज की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप के रखी है। यदि आप सौंपते नहीं तो पंडित जी हमें ला भी नहीं सकते थे। उन्हें अधिकार है कि नहीं अधिकार? धर्म कैसे कराना है? एक व्यक्ति स्वयं धर्म करता है और एक व्यक्ति स्वयं धर्म करता है, सबको धर्म के लाइन पे कैसे लगाना है? तो ऐसा हमारे नगर में यदि एक भी विद्वान विराजमान है तो ये समझ लेना कि तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का पुण्य है कि तुम्हारे गांव में विद्वान है, जो तुम्हारे लिए प्रति समय जिनवानी की बात को बता रहा है। संसार में तुम लोग भटक ना जाओ, कम से कम बाजू की कॉलोनी में विराजमान है साधुओं के दर्शन, देव कहीं जाने वाले है क्या? जो प्रतिमा आपने 20 साल पहले इस जिनालय में विराजमान की है, वो प्रतिमा कहीं जाने वाली? पंडित जी तुम्हारी कॉलोनी में रहने लग गए हैं, अब तुम्हारी कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाने वाले शास्त्र जो तुमने विराजमान किए हैं, वे शास्त्र तुम्हारे जिनालय से कहीं जाने वाले? पंडित जी को ज्ञान है इस बात का, यदि दुर्लभ कोई चीज है इस पंचम काल में तो साधुओं का दर्शन दुर्लभ है। तो उन्होंने क्या किया? पुरुषार्थ किया और साधुओं को तुम्हारे बीच में लेकर के आकर के विराजमान कर दिया। हमारा भी पुण्य था कि वहां विधान करके आ गए और तुम्हारे विधान में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं जीव का पुण्य खींच करके लाता है। भैया माताओं, तुम्हारा तीव्र पुण्य कर्म का उदय समझना। अभी तक 55 सिद्ध चक्र महामंडल विधान किए, लेकिन उन 55 सिद्ध चक्र महामंडल विधानों में हम कभी भी मंडल छोड़कर के दूसरी कॉलोनी में नहीं गए। लेकिन पंडित जी का निवेदन कि माता जी आपका विधान करने का नियम है तो आप विधान पहले कर लो, लेकिन हमारी कॉलोनी को सानिध्य प्रदान कर दो। तो उनकी सद्भावनाओं का सम्मान करते हुए यहाँ पर ये संघ पधारा है। ध्यान रखना कि पुण्य की अनुमोदना तो प्रतिफल करना, लेकिन पाप की अनुमोदना एक पल भी, एक क्षण भी, स्वप्न में भी किसी के द्वारा किए हुए पाप की अनुमोदना ना हो जाए। किसी ने मकान बनाया और आपने कह दी बहुत अच्छा बना है, क्या कह रही? बोलो तो, बहुत अच्छा मकान बनाया है। अब मकान बनाने में, नींव से लेकर छत तक पहुंचने में जितनी हिंसा हुई है
उसका छठा अंश तुम्हारे खाते में। बोलो तो आया कि नहीं आया? देखो भैया न्याय की बात कर रहे, पंडित जी से पूछ लेना यदि हम दूसरी कह रहे हैं। हाँ तो उसी चीज का तो प्रतिक्रमण करते हो। क्या करते हो? ये विधान कर रहे हो तो ये विधान आपसे यही कह रहा है कि श्रीपाल ने अनुमोदना का फल भोगा है, पाप की अनुमोदना की है 700 सैनिकों ने, उस अनुमोदना का फल 700 सैनिकों ने भोगा है। तो हम आज ये नियम ले लें कि हे भगवान, हम यदि पुण्य की अनुमोदना ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि देना कि कभी पाप की अनुमोदना ना हो हमारे द्वारा। इतना नियम लेकर के जाना। आज मैना सुंदरी ने कोई पाप नहीं किया था, उसका भी कोई कहते ना परस्परो पकड़ो जीवाना। अब श्रीपाल ने पाप तो किया था, लेकिन उसके काटने के लिए मैना सुंदरी का सहयोग उसे मिलना था। इसलिए मैना सुंदरी ने तो मात्र अपने पिता से इतना कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। उस मात्र कर्म सिद्धांत के लिए, सही करने के लिए उसके पिता ने क्या किया? उसका विवाह। लेकिन देखिए इतनी विपरीत स्थिति में भी पिता कुहुमार मैना सुंदरी का विवाह कुष्ठ रोगी के साथ करने जा रहा है। पूरे नगरवासी यह तो कह रहे हैं देखो कैसा पिता है कि कोड़ी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन मैना सुंदरी ने पता है अपने पिता से क्या कहा था कि हे पिता, तुम्हारे अंदर में ताकत नहीं है मुझे दुख देने की, तुम्हारे अंदर में ताकत नहीं है मुझे सुख देने की। मेरे भाग्य में यदि सुख होगा तो वह दुख भी क्या होगा? सुख रूप। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा, कुलपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। क्या कहा उसने? यदि मेरा पुण्य का उदय तीव्र रहा तो मेरा पति क्या हो जाएगा? कामदेव के समान सुंदर। और आज की पुत्रियां क्या करती हैं? यदि अच्छा पति देखने में सुंदर नहीं मिला तो माता पिता से, हम उन पुत्रियों से ऐसा कहना चाहेंगे, एक बार तुम मैना सुंदरी की तरह पुत्री बन करके देखो और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके देखो, तुम्हारा पति में जो भी कमी होगी वह कमी पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अदालत पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पुत्रियां नहीं है, वैसी पुत्रियां नहीं है। संतान को तो तुमने जन्म दिया है माताओं, लेकिन संस्कारों को जन्म नहीं दे पाई। क्या कहा? संतान को जन्म देना आसान है, लेकिन संतान के साथ साथ उसे संस्कारित करना बड़ा कठिन है। और कहीं ना कहीं यदि संतान भटक रही है तो इसमें जिम्मेदार हम माता पिता, आप लोग हो कि नहीं हो? कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हैं। तो इसलिए यदि आपकी संतान भटके, हम तो धन्य है जब मैना सुंदरी का चरित्र पढ़ते हैं, श्रीपाल का जब चरित्र पढ़ते हैं तो अपना जीवन धन्य कर लेते हैं कि धन्य है वे पुत्रियां मैना सुंदरी जैसी, धन्य है वे पुत्रियां सीता सती के जैसी, धन्य है वे पुत्रियां अंजना के जैसी कि गर्भवती होने के पश्चात में सास ने घर से निकाल दिया, लेकिन कभी अंजना ने ये नहीं कहा कि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने ये कहा कहीं ना कहीं मेरे किसी पूर्व जन्म का कर्म का उदय है, इसलिए मेरे माता पिता के भाव मेरे प्रति इस तरह के हुए। सीता ने ये नहीं कहा कि राम ने मुझे राज्य से निकाला है, सीता ने कहा पिछले किसी जन्म में मैंने विरह, पिछले किसी जन्म में मैंने गुरु निंदा की होगी, विरह कराया होगा या गुरु निंदा की होगी। सीता यह विचार कर रही है जब सेनापति
जंगल में छोड़ कर के आ रहा है। तो सेनापति ने कहा कि हे सीता माता, इससे अच्छा तो सेवक होने की अपेक्षा कुत्ता होना श्रेष्ठ है। कम से कम कुत्ता अपनी इच्छा से अपनी पूंछ तो हिला लेता है, लेकिन मैं सेवक हूँ और सेवक होने के कारण मुझे राजा राम ने आज्ञा दी है आपको इसी वन में छोड़ करके जाना है। रोता जा रहा है तो सीता कहती है कि तुम राम से जाकर के कह देना कि भले ही तुमने आज किन्हीं की बातों को सुनकर के मुझे जंगल में छुड़वा दिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी सम्यक दर्शन को मत छोड़ना। किसको? पढ़ो पदम पुराण, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत, हम समय सार पढ़ रहे हैं, हम कर्णानी योग के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। प्रथमान योग पढ़ोगे तो संस्कार सुरक्षित रहेंगे, और कर्णानी योग पढ़ोगे तो अशुभ कर्म को करने से बचोगे, लेकिन कर्म के पहले तुम्हारे लिए संस्कारों को सुरक्षित रखना है तो प्रथमानी योग की आवश्यकता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, उस सीता के चरित्र को पढ़ो। वह अंजना, वो अपने कर्मों को दोष दे रही है, किसी दूसरे को दोष। सीता अपने कर्मों को दोष दे रही है, किसी दूसरे को दोष। और हमारी स्थिति क्या है? बोलो तो, थोड़ा सा बोल दो। हम सभी की स्थिति क्या है? दूसरों को अपनी गलती दूसरे के माथे मर देते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता झूठ बोलने में। लगता है क्या? हमको स्वयं मालूम है कि ये गलती हमने की है, लेकिन फिर भी उस गलती से कैसे बचा जाए, क्योंकि व्यक्ति को इन आंखों से दुनिया की गलती तो दिखाई देती है, लेकिन कभी इन आंखों से अपनी गलती। लेकिन भगवान यहाँ पर भगवान ने समोसण में बैठ करके एक ही बात कही है कि एक बार तुम आंख बंद करके अपनी ओर निहारना प्रारंभ कर दो, तुम्हें दुनिया के दोष दिखना बंद हो जाएंगे। जब तुम्हें अपने दोष दिखना प्रारंभ होंगे तो तुम अपने अंदर में गुणों को प्रकट करने का प्रयास करोगे, और जब गुणों को प्रकट करोगे तो क्या होगा? तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। इसलिए ध्यान रखना है कि जो कार्य हमने आपसे कल भी कहा था और आज भी हम आपसे यही कहेंगे, जो कार्य हमारे भगवान ने नहीं किया। किसने नहीं किया? जो कार्य हमारे भगवान ने, वो कार्य हम, बोलो तो, उसे देखो भगवान के सामने आप लोग झूठ तो बोलते नहीं हो, तीर्थंकर भगवान के सामने बैठे हो, झूठ तो। जो कार्य हमारे भगवान ने नहीं किया है, जो कार्य सतियों ने नहीं किया है, जो कार्य आर्यकाओं ने नहीं किया है, जो कार्य रानी चेल्ला ने नहीं किया है, वो कार्य हम कभी भी, धर्म पत्नी आपके नाम के आगे लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बोलो तो, कौन सी पत्नी? थोड़ा सुनाई नहीं दिया, उम्र के कारण सुनाई नहीं देता। क्या कहा आप लोगों ने? कौन सी पत्नी हो? कर्म पत्नी। पाप कराने वाले तो, बोलो तो, पाप कराने वालों की पुण्य कराने वाली हो? हाँ, अगर तुम्हें पत्नी बनना है तो रानी चेल्ला की तरह बनना। किसकी तरह बनना है? उसने कितनी विपरीत परिस्थितियों में धर्म का पालन स्वयं किया, और उसके धर्म के आगे राजा श्रेणिक को घुटने टेकने पड़े। ध्यान रखना, आज तुम क्या करते हो? अगर तुम्हारा पति थोड़ा सा तुमसे तेज मिल गया, तुमने अपना धर्म, भैया उनकी आंखें हमारी नहीं, तुम अपने नियमों में गड़ रहो। किसमें गड़ रहना है? और सबसे पहले व्यक्ति छोड़ता किसको है? नियम। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति बनी, विपरीत वातावरण बना, चाहे समाज में हो, चाहे घर में हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले हम किसको छोड़ते हैं? अभी यहाँ विधान अच्छा चल रहा है, और यदि दो लोग आ जाएं, थोड़ी सी दोनों की बात हो जाए तो क्या करोगे आप लोग? बोलो तो। सबसे पहले नंबर, हमें नहीं करने पूजा तो मैं करूँगा। क्या करते हो?
बल्कि उस समय आपको क्या सोचना चाहिए था कि हे भगवान, आज मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय आया कि सामने वाले ने मुझसे एक बात कही, मैं धैर्य नहीं रख पाया। क्या सोचना चाहिए आपको? यदि कलश उठाते समय किसी ने यह कह दिया कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, अभी हमारा नंबर है अभिषेक का, शांति धारा का, तो कोई बात नहीं भैया, हम भूल गए थे, इतना कह दो। लेकिन क्या कहोगे? या हम दूसरे पक्ष वाले से कहना चाहेंगे तुम्हारा नंबर था, और यदि तुम्हारे नंबर पर किसी दूसरे ने शांति धारा कर ली तो तुम आकुल व्याकुल मत होना, या विचार करना कि हे भगवान, आज मेरे सौभाग्य का दिन तो देखो कि मैं अकेले अपने परिवार के साथ करता था, आज समाज का एक भाई हमारे साथ अभिषेक कर रहा है। इतना धैर्य यदि तुम्हारे अंदर में आ जाएगा, इतनी क्षमता तुम्हारे अंदर में आ जाएगी, तो ये जो नई पीढ़ी धर्मों को करने से बच रही है, वो धर्म करने के लिए आगे आ जाएगी। हम धर्म को बचपन से लेकर के 55 तक कर रहे हैं, लेकिन आज नई पीढ़ी जो खड़ी हो रही है उसको धर्म नहीं करा पा रहा है। कारण कहीं ना कहीं हमारे आपस के विरोधाभास है ना। तो नई पीढ़ी को यदि खड़ा करना है तो पहले हमें आपस में मैत्री, बोलो तो, बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? आपस में मैत्री भाव स्थापित करना पड़ेगा। मात्र बोलने से काम नहीं बनेगा। मैत्री भाव जगत में मेरा, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेति रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी पूरे से करुणा स्रोत बहे। अब क्या किया तुमने? यहाँ तो बोल दिया दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। एक गरीब व्यक्ति जो रोज शांति धारा की बोली नहीं ले सकता, तुम्हारे पास पैसा है, एक दिन ये प्रैक्टिकल आजमा करके देखना। तुमने शांति धारा की बोली ली और कोई गरीब व्यक्ति जो रोज शांति धारा देखता है हाथ जोड़ करके, हो सकता है तुमसे ज्यादा अच्छे भक्ति भाव से देख रहा हो, वो करने की भावना तो रखता है लेकिन पैसा नहीं है उसके पास में। एक दिन उसके हाथ में अपनी बोली ली हुई शांति धारा का कलश पकड़ा देना, देखना जितनी शांति धारा करते समय तुम्हें शांति नहीं मिलती है, उससे भी कहीं ज्यादा शांति तुम्हें वो शांति धारा करेगा उस समय तुम्हें। मैत्री भाव ऐसे स्थापित होगा। कोई यदि गरीब है तो उसको नीचा दिखा करके कभी मैत्री भाव स्थापित, कभी दीन, एक तो कर्मोदय किया उसने पूर्व में, इसके कारण से वर्तमान में धन नहीं मिला, लेकिन अब फिर भी वो धर्म करने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो हम क्या करें? उसे आगे, बोलो तो, आगे बढ़ाना चाहिए कि नीचे गिराना चाहिए? वरना बुंदेलखंड में एक कहावत प्रसिद्ध है कि मेदरवन को तौलवो तो आसान है तराजू पे, लेकिन बानियन को एक तराजू पे बैठा लो आसान। हाँ, ये कहावत प्रसिद्ध है बुंदेलखंड के विषय में, इसलिए विचार करना है। एक समय की एक कहानी आती है कि एक विदेश में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रकार के अपने अपने देश के अच्छे अच्छे कीड़ों को ले जाया गया, और सबसे श्रेष्ठ कीड़ा कौन से देश का है, एक बाउल में, ऐसे बड़े से बाउल में सब देश वालों ने एक लाइन में लगा लिया, जैसे आप लोग कोई प्रदर्शनी लगती ना तो लगा लिए गए। तो सभी देश के लोगों ने उन कीड़ों को ढक के रखा था। क्या करके रखा था? ढक के रखा था। लेकिन भारत वालों ने उन कीड़ों को ढक के नहीं रखा था। पता है क्यों? तो दूसरे विदेशी ने कहा कि भाई देख, तेरे बाउल का कीड़ा बाहर आ जाएगा, फिर परीक्षण करने वाला जब आएगा तो कीड़े नहीं रहेंगे। तो पता है वो भारतीय क्या बोला? बोले ये भारतीय कीड़े, वो जैसे ऊपर जाएगा दूसरा कीड़ा उसे टांग खींच के नीचे वो बाहर। कुछ लोगों की स्थिति भी शायद इसी तरह की देखने में, सबकी नहीं कह रहे, कुछ लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी रहती है, कोई धर्म कर रहा है तो धर्म करते हुए देख नहीं सकता, तो पीछे में नीचे की गिराने की, उसकी प्रशंसा ज्यादा ना हो जाए। क्या होता है? दूसरे की प्रशंसा
ज्यादा ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, नीचे गिराने का पुरुषार्थ। ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक, ऐसा आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि, बोलो तो। पक्के वाले कि कच्चे वाले? हाँ, हमको क्या है, पीछे वाले तो कुछ बोलते ही नहीं है। कच्चे वाले हो कि पक्के वाले हो? पक्के वाले हो। कोई कह रहा है पक्के वाले, कोई कह रहा है कच्चे वाले। अच्छा, सच्चे वाले ना कच्चे हैं ना पक्के हैं, हम सच्चे सम्यक दृष्टि हैं। बहुत बढ़िया। तो हमें विचार करना है कि हमारे सम्यक दर्शन में जो सम्यक दृष्टि जीव रहेगा, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो बपू, अर्थात जो सम्यक दृष्टि श्रावक रहेगा, ना तो वह कुल का मत करेगा, ना ज्ञान का मत करेगा, ना जाति का मत करेगा, ना धन का मत करेगा, ना रूप का मत करेगा, ना बल का मत करेगा, आदि जो 8, ना रिद्धि का मत करेगा, ना गारव का मत करेगा। 8 मदों से रहित होकर के वह जिनेंद्र देव की आराधना करेगा। इसलिए हमारा आपसे कहना मात्र इतना है कि आप महाव्रती बनो या ना बनो, अंतिम समय में तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाने वाला कोई साधक मिले, इसके लिए तुम सम्यक दृष्टि में बन जाओ। तुम्हारे मनुष्य पर्याय पाना, यह जैन कुल पाना, जैन धर्म पाना, देव शास्त्र गुरु की शरण पाना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वामी विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। परम पूज्य 105 काशी विश्वनाथ माता जी की।